हर रात वो एक परी थी और हर सुबह एक सच छुपा लेती थी। ये कहानी है एक चूहिया की जो रात में शहजादी थी और दिन में सिर्फ एक राज। अरे ओ मेरी प्यारी फुलन, दूर हट जा। अगर तुझे तान छू भी गई तो चोट लग जाएगी। हमारी रानी बहुत नाजुक है। उन्हीं के घर के पास से रोज गुजरने वाला एक जालिम शहजादा बूढ़े और बूढ़िया की बातें सुन के मन में सोचा करता था कि आखिर कौन इतनी नाजुक लड़की है जिसे ये तान लगने से भी बचाते हैं। आखिर वो कितनी ज़्यादा कोमल और सुंदर होगी। ये बातें सोच सोच के उसके मन के अंदर की जिज्ञासा बढ़ने लगी। दिन बीतने लगे। क्यूरियोसिटी धीरे धीरे तमन्ना में बदलने लगी। तमन्ना उस लड़की को अपनी बीवी बनाने की। वो उस चूहिया को जिसे बूढ़ा और बूढ़ी अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, एक लड़की समझ बैठा था और मन ही मन उसके सपने बुनने लगा, उसके ख्वाब सजाने लगा। एक दिन उसने उस लड़की से, जिसके वो ख्वाब देखने लगा है, से शादी का प्रस्ताव भेजने का इरादा कर लिया। सेनापति, उस बुजुर्ग आदमी के घर जाओ और मेरी ओर से उसकी बेटी के लिए शादी का प्रस्ताव रखो। शहजादा तुम्हारी फुलन से शादी करेगा, इनकार किया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सुन के उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि शहजादा जिसे लड़की समझ रहा था वो एक चूहिया थी। उनको ऐसे रोता हुआ देख चूहिया ने अपने रब से दुआ मांगी। हे मेरे रब, इन्हें बचाने के लिए मुझे इंसान बना दे। तभी एक चमत्कार होता है और आसमान से आवाज आती है। सूरज ढलने से सूरज के उगने तक तुम इंसान बन जाओगी और सूरज उगते ही फिर से चूहिया। ये वरदान पाते ही फुलन खुश हो गई। उसने अपने रब का शुक्रिया अदा किया। बूढ़े और बूढ़ी को पूरी बात बताई और उन्हें शहजादे से शादी करने के लिए मना लिया। पर उसने शहजादे से शादी करते वक्त एक शर्त रखी कि उसे सूरज के निकलने से छुपने तक कोई देखेगा नहीं। शहजादा, जो फुलन की खूबसूरती को देख के उसके प्यार में पागल हो गया था, उसने उसकी हर शर्त मान ली। बाबुल का अंगना छूटा आज से, डोली चली है तेरे साथ में। यादों की लहर आँखों में सजी है, पर दिल में एक नई उम्मीद जगी है। ये कैसी घड़ी आई है, बाबुल चली मैं हुई पराई। अश्कों का सागर लहराए, पर शहजादे के संग सपने सजाए, सपने सजाए। शादी के बाद वो दोनों अपना जीवन खुशी खुशी जी ही रहे थे। एक दूसरे के साथ हंसने खेलने और एक दूसरे को समझने ही लगे थे। लेकिन फुलन का वो राज जिसे वो छुपाती आ रही थी, शहजादे के सामने आ ही गया। और अब वो हुआ जिसकी किसी ने भी कामना नहीं की थी। फुलन ने तो बिल्कुल भी कामना नहीं की थी कि उसके साथ इतना बुरा भी हो सकता है।